नमस्कार, जय हिंद। सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए ऑटोमेशन की बहुत जरूरी है। इसी डायरेक्शन में ट्रेडिशनल जो की बॉक्स होता है उसमें भी ऑटोमेशन की जरूरत होती है और इसका सबसे अच्छा तरीका है बायोमेट्रिक की बॉक्स। इस वीडियो को देखेंगे तो बायोमेट्रिक की बॉक्स के बारे में कई बातें आपको पता चल पाएंगी। सबसे पहला ये कि बायोमेट्रिक की बॉक्स या बायोमेट्रिक की कैबिनेट क्या होता है, इसे किस किस तरह के इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल कर सकते हैं, बायोमेट्रिक की बॉक्स का क्या फायदा है। इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा, इसलिए आप शुरू से लेकर आखिरी तक आप इस वीडियो में बने रहें। तो सबसे पहले बात ये करते हैं कि बायोमेट्रिक की बॉक्स क्या होता है। ये जानने के लिए आप समझे कि जो परंपरागत किस्म का हम सभी अपने साइट्स पे, फैक्ट्री में, प्लांट में की बॉक्स कैसा इस्तेमाल करते हैं। की बॉक्स जो है सिक्योरिटी की खास जिम्मेवारी होती है, उसको मैनेज करना, उसके अंदर रखे हुए चाबियों को सुरक्षित रखना। इन सभी चाबियों को सही और सुरक्षित तरीके से कैबिनेट या की बॉक्स में रखा जाता है ताकि कोई गलत इंसान इसको न ले। हम करते क्या है, जो ऑथराइज्ड आदमी होता है उसको सिक्योरिटी चाबी इशू कर देती है और उनका सिग्नेचर ले लेती है। जब काम खत्म हो जाता है तो वो वही आदमी या जो भी ऑथराइज्ड आदमी है उसको डिपॉजिट कर देता है और उसका रजिस्टर में सिग्नेचर ले लिया जाता है। तो इस तरह से कीज को लेन देन का काम चलते रहता है। किसको लिया गया, किसको दिया गया, उनका रजिस्टर में रिकॉर्ड मेंटेन कर लिया जाता है। तो इस तरह से सारा की मैनेजमेंट चलता है। अब इसी की मैनेजमेंट को ऑटोमेटेड कर दिया गया और उसका तरीका है बायोमेट्रिक की बॉक्स। इसमें बायोमेट्रिक की बॉक्स में क्या होता है कि ऑथराइज्ड आदमी की पहचान कैसे होगी। ऑथराइज्ड आदमी की पहचान होगी बायोमेट्रिक पहचान के जरिए। जैसे कि अगर जैसे आप यहाँ पर इस चित्र में इस बॉक्स को देखेंगे कि इसमें उसी को चाबी मिलेगा जिसका फिंगर पंचिंग हो सकता है। वो फिंगर पंच करेगा, मशीन वो की कैबिनेट ओपन हो जाएगा और वहां से अपना चाबी निकालेगा। तो इस तरह से जो भी लोग लेंगे देंगे सबकी वहां पे नोटिफिकेशन, सबका रिकॉर्ड वहां पर मेंटेन हो जाता है और इस मेंटेन होने में बायोमेट्रिक पहचान की अहमियत होती है। ये बायोमेट्रिक कैबिनेट अलग अलग साइज के होते हैं। आपको जिस तरह के, मान लिया जाए कि आपको 20 कीज का चाहिए बायोमेट्रिक की बॉक्स, आपको मिल जाएगा। आपको 100 कीज का की बॉक्स चाहिए, आपको 100 की बॉक्स वाला बायोमेट्रिक की बॉक्स मिल जाएगा। तो अलग अलग साइज के हो जाते हैं। इसमें दो तरह के होते हैं, एक टच करने वाला और बिना टच करने वाला। बिना टच वाला क्या होता है, उसमें जैसे कि वो फेस रिकॉग्निशन के जरिए या फिर आई आंख के कांटेक्ट के जरिए, रेटिना के कांटेक्ट करके वो मशीन बायोमेट्रिक की बॉक्स खुल जाता है। अब सवाल ये आता है कि किस किस तरह के बायोमेट्रिक पहचान के आधार पर ये की बॉक्स काम करता है। इसमें कई अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे फिंगरप्रिंट वाला, जैसे ही आपने फिंगर लगाया की बॉक्स ओपन हो जाएगा। आई रेटिना का, कि आई कॉन्टैक्ट्स आते ही की बॉक्स खुल जाएगा। फेस रिकॉग्निशन, फेस जैसे ही आप उसके सामने लाएंगे वो ओपन हो जाएगा। पर इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि ऐसा नहीं कि कोई भी आदमी अपना फिंगर पंच करेगा खुल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जिनका फिंगर ऑथराइज किया जाएगा, जिनका चेहरा ऑथराइज किया जाएगा, जिनका आई रेटिना ऑथराइज किया जाएगा, उनके सामने लाने से ही की बॉक्स खुलेगा। तो इस तरह से ये की बॉक्स चलता है, जो कि टच वाला भी होता है और टचलेस वाला भी बायोमेट्रिक की कैबिनेट होता है। अब है कि किस किस तरह के इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उन सभी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं जहां पर आप परंपरागत तरीके से की बॉक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी भी इंडस्ट्रियल साइट पे कर सकते हैं, फ्लीट मैनेजमेंट में कर सकते हैं। फ्लीट मैनेजमेंट में सैकड़ों गाड़ियां चलती है, उन सबको कीज को संभालना होता है, तो यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं। स्कूल में, कॉलेज में, हॉस्पिटल में, एयरपोर्ट में, ऑफिस बिल्डिंग में, इन सभी जगह पर आप इस ऑटोमेटेड बायोमेट्रिक की बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस की बॉक्स का फायदा क्या होता है। सबसे पहला तो ये फायदा होता है कि आपको मैनुअल रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती है। हमने परंपरागत तरीके से जब की मेंटेनेंस करते हैं तो उसमें एक रजिस्टर मेंटेन करते हैं जिसमें चाबी लेने वाले, देने वाले, चाबी को किसने इशू किया, कब इशू किया गया, इन सब का फॉर्मेट रजिस्टर में बना के रखते हैं और वहां पे हाथ से, पेन से लिखते हैं। यहाँ जरूरत नहीं होती है। यहाँ ऑटोमेटिक
सिस्टम के रिकॉर्ड में आ जाता है, और जब भी आपको एक्सेल सीट डाउनलोड करना हो आप डाउनलोड करके देख सकते हैं कि कौन कब कैसे किसको चाबी इशू किया गया। फिर दूसरी बात कि सिर्फ ऑथराइज्ड आदमी को ही चाबी इसमें मिल सकता है, इससे चाबी की चोरी कम हो जाती है। जब मैनुअल देने का तरीका होता है तो उसमें सिक्योरिटी जो गार्ड होते हैं या सिक्योरिटी सुपरवाइजर होते हैं जो इशू करते हैं चाबी को, अगर अपना कुछ गलत उनका इंटेंशन है तो वो किसी गलत आदमी को भी चाबी दे सकते हैं। पर इसमें जिसका ऑथराइजेशन मैनेजमेंट के तरफ से रहेगा वही आदमी चाबी ले सकता है, और इस तरह से सिक्योरिटी मजबूत होती है और सिक्योरिटी में इंप्रूवमेंट होता है। ऑडिट में भी फायदा होता है। ऑडिट में कई बार पूछा जाता है कि ये चाबी किसको दिया गया, किसको दिया गया, तो रजिस्टर में ढूंढने में बड़ी परेशानी होती है। पर इसमें चूंकि ये सब ऑटोमेटिक पूरे कंप्यूटराइज्ड सिस्टम होता है तो सारे डिटेल इसके आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, और ये सिस्टम बहुत सिंपल है इसलिए यूजर फ्रेंडली है, जिसकी ट्रेनिंग के लिए ज्यादा परेशानी नहीं होती। एक बार आपने अगर अपनी सिक्योरिटी टीम को ट्रेनिंग दे दिया तो बहुत अच्छे तरीके से इसका संचालन कर सकते हैं। तो इस तरह से बायोमेट्रिक बॉक्स की कई हैं। तो कुल मिला के कहने वाली बात यह है कि सिक्योरिटी ऑटोमेशन करते हुए हम अपने की बॉक्स में भी सिक्योरिटी ऑटोमेशन करें ताकि हम अपनी सिक्योरिटी को मजबूत कर सकें, इसमें गलतियां कम से कम हो सके। आप अपने साइट पर अलग अलग ब्रांड के जो आते हैं उनमें से देखकर कंपैरिजन करके आप भी अपने साइट पर इस तरह के बायोमेट्रिक की बॉक्स या बायोमेट्रिक की कैबिनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आप अपने दोस्तों, आप अपने टीम मेंबर्स, उन सबको भी इस वीडियो के बारे में बताएं, उन्हें फॉरवर्ड करें ताकि वो भी इस जानकारी का फायदा उठा सकें। जय हिंद।